हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। राज एजुकेशन सेंटर के ऑनलाइन एजुकेशनल पोर्टल में आपका वेलकम है। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। सभी देशवासियों को 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये जो हम लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं क्लास 10th के लिए मैथमेटिक्स का लेक्चर है। चैप्टर 8 ट्रिगोनोमेट्री हमें स्टार्ट करना है। एक्सरसाइज 8.4 में आपको पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ये जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो भी बच्चे बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या बोर्ड एग्जाम आगे देना चाहते हैं उन सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो बने रहिए हमारे लास्ट तक वीडियो में और एंड तक देखिए ताकि कोई भी क्वेरीज और कोई भी डाउट आपके माइंड में ना रहे। किसी भी स्टूडेंट्स के माइंड में अगर कोई भी क्वेरीज है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में काफ़ी सारे वीडियोज के लिंक प्रोवाइडेड है। वहाँ पर जाकर के आप स्टेप बाय स्टेप वॉच कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर 8.4 में। और सबसे पहले आपको जानना है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सर्व समीकरण क्या होती हैं। मैंने आपको कुछ फार्मूले बताया था, बेसिक फार्मूले जो कि हर जगह इस्तेमाल किए जाते हैं। साइन थीटा इक्वल टू मैंने आपको बताया था कि 1 क्या होता है, कॉसेक थीटा के इक्वल होता है। और इसी फार्मूले को हम लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 साइन थीटा। इस तरह से आप एक फार्मूले से कई सारे फार्मूले बना सकते हैं। इसी तरह से आप लिख सकते हैं कि कॉस थीटा ये किसका अपोजिट होता है, 1/sec थीटा के अपोजिट होता है। अब इसको भी आप ऐसे ही लिख सकते हैं सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। और आप इसे क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। सिमिलरली ये आपका सेकंड हो गया और सेकंड से आपने 3 फार्मूले यहाँ पर ऑलरेडी से बना लिए। अब इसी तरह से आप तीसरा लिखते हैं तो tan थीटा बचा आपका। tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cot थीटा। अब देखिए tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। और यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। ये 6 मैंने आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। और ये तो बेसिक फार्मूले हैं और मैंने कुछ आइडेंटिटी भी यहाँ पर बताया था। आइडेंटिटी में हमें ये जानना है कि पहली आइडेंटिटी मैंने आपको बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हम लेक्चर में हर बार रिपीट इसलिए करते हैं ताकि आपको आसानी से लर्न हो जाए। और इसके बाद में साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 कॉस स्क्वायर थीटा। इसी को आप लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 साइन स्क्वायर थीटा। एक आइडेंटिटी आपकी ये मेन आइडेंटिटी है और मेन आइडेंटिटी से मैंने आपको 2 आइडेंटिटी और फॉर्म कर दिया है। इसी तरह से आपकी दूसरी आइडेंटिटी मैंने आपको बताया था 1 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये आपकी मेन आइडेंटिटी है सेकंड। और इसको भी आपको सॉल्व करना है तो ये क्या निकल के आता है, देखिए आप इसे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और क्या लिख सकते हैं, इसमें से आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। आप देख रहे हैं कि दूसरी आइडेंटिटी हमारी मेन आइडेंटिटी ये दी हुई है और इससे हमने 2 आइडेंटिटी और बना लिए हैं। इसके बाद में आपकी तीसरी आइडेंटिटी है कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 1 कॉट स्क्वायर थीटा। ये आपकी तीसरी आइडेंटिटी है। और इसमें भी आपको क्या करना है, देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। दूसरी आइडेंटिटी आप क्या बना सकते हैं, यहाँ से कॉसेक
स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। ये आपकी आइडेंटिटी है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इतने फार्मूले मैंने आपको लिखवाया और बहुत ही इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ये आइडेंटिटी है, इसको आपको हमेशा लर्न रखना है। अब देखिए, कुछ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज होती हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये भी मैंने आपको पहले टॉपिक में बताया था। ये आइडेंटिटीज आपको यहाँ पर जैसे मैंने लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम प्रूफ करके क्या लिख सकते हैं। देखिए, इनको हम प्रूफ भी करके आपको दिखाते हैं कि क्या ये फॉर्म होता है। मैंने पहली आइडेंटिटी लिखी यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर मैंने लिखा कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी आपकी बनी और इसमें से आप देख रहे हैं इस आइडेंटिटी में कौन सी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में आपका होता है a माइनस बी। अब इससे हम कितने सारी आइडेंटिटी और बना सकते हैं और बनाने के बाद में यही हमें क्वेश्चन में आपको घुमा करके बोर्ड एग्जाम में दिया जाएगा कि इससे आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, या LHS देंगे या RHS देंगे, उसे आपको प्रूफ करना रहेगा। तो देखिए, यहाँ पर मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा है तो इसको मैंने दो पार्ट में लिख दिया, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, और यहाँ अप्लाई कर दिया मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। तो ये आपका लिखा हुआ है, अगर मैं यहाँ पर स्क्वायर लगा दूँ तो कोई इसमें इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब क्या लिख सकते हैं इसको 1 प्लस कॉस थीटा और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो ये क्या निकल के आता है, अगर मैं इसका इसमें डिवीजन कर दूं कि साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा अपान साइन थीटा। ये आपका एक इस तरह से ये फार्मूला बन गया और किसी किसी क्वेश्चन में ये दिया जाएगा और इसको आपको प्रूफ करना रहेगा। और भी इसे क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं साइन थीटा अपान इस 1 माइनस कॉस थीटा को आप यहाँ भी लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू आप 1 प्लस कॉस थीटा और अपान में आप लिख सकते हैं साइन थीटा। ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं और बराबर हैं। अगर कहीं पर भी क्वेश्चन में डायरेक्टली आप पुट कर सकते हैं इसके इक्वल इतना, तो भी आपका क्वेश्चन सही माना जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, देखिए इसी आइडेंटिटी में आप इसमें से आप और कर सकते हैं। ये आपकी दूसरी ये फॉर्म दिया हुआ है 1 माइनस साइन थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर भी आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाते हैं तो ये आपका क्या आ जाएगा, जहाँ पर कॉस है तो यहाँ पर 1 प्लस साइन आ जाएगा और नीचे आपका ये साइन की जगह पर कॉस आ जाएगा। तो ये भी आपका डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर कैसे करना है। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा। अब इस इक्वेशन में आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको क्या अप्लाई करना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आप लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा और दूसरे ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू आप इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए क्या निकल के आता है, इसमें भी आपको यही काम करना है। 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा एक ब्रैकेट में और अपान में ये कॉस थीटा आपका यहाँ पर आ जाता है इज इक्वल टू इसी तरह से आप यहाँ पर लिख सकते हैं कॉस थीटा अपान 1 माइनस साइन थीटा
और भी इसे चेंज करना चाहें तो और भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप लिख दीजिए 1 माइनस साइन थीटा और ब्रैकेट में आपका हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपान ये आपका हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा। यहाँ से आपको दिख रहा है कि कई सारी आइडेंटिटीज को हमने किस किस फॉर्म में बनाया। अब आगे हमें जैसे नेक्स्ट आइडेंटिटी आपकी यहाँ पर दी हुई है सेकंड में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये सेकंड में जो मैंने आपको बनाया है इसमें भी आपने बनाया और ये इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये थर्ड वाली में भी आप कर सकते हैं। तो सब में आपको इसमें क्या लग रहा है आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो अलजेब्रिक आइडेंटिटी है इसमें भी अप्लाई हो रहा है और इसमें भी अप्लाई हो रहा है। तो आप डायरेक्टली हम एक आपको सेकंड पार्ट का करके दिखा देते हैं, बाकी आप कर सकते हो। सेकंड पार्ट में आपका दिया हुआ है फार्मूला था सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो सेक थीटा प्लस 1 आप लिख सकते हैं। दूसरे ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस 1, इसको आप लिख सकते हैं tan थीटा इंटू tan थीटा। यहाँ से आप और भी चेंज कर सकते हैं। tan थीटा को आप साइन अपॉन कॉस के टर्म में भी कर सकते हैं और यहाँ से भी आप साइन अपॉन सेक को 1 अपॉन कॉस लिख सकते हैं। इससे भी आपको कोई ना कोई फार्मूला और आइडेंटिटी यहाँ पर बन के आ जाएगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, देखिए सेक थीटा प्लस 1 अपान tan थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं tan थीटा अपान सेक थीटा माइनस 1, ये आपका बन गया। आप डायरेक्टली यहाँ पर और भी लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस 1 अपान tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा अपान सेक थीटा प्लस 1। इससे आपका ये निकल के आ गया। अगला इसमें दिया हुआ है, इसी में सेकंड और आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो सेक थीटा प्लस tan थीटा हो जाएगा एक ब्रैकेट में और दूसरी ब्रैकेट में आपका हो जाएगा सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर से देखिए क्या निकल के आता है, ये आप लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपान सेक थीटा माइनस tan थीटा। इस तरह से भी आपको प्रूव करने के लिए क्वेश्चन में दे देता है। ये भी आइडेंटिटी आपकी बन जाती है। अब जो थर्ड आइडेंटिटी आपको करना है कौन सी है आपकी थर्ड आइडेंटिटी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। इससे मैंने आपको दो आइडेंटिटी और फॉर्म की थी। मैंने किया था कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये भी जस्ट वैसे ही आपको यहाँ पर अप्लाई कर देना है और यहाँ भी आपको इसी तरह से निकल कर आ जाएगा। तो ये क्या वैल्यू निकल के आएगी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ से भी आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अलजेब्रिक आइडेंटिटी आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है निम्नलिखित स्थानों को पूर्ति करना है। ये आपको ब्लैंक दिया हुआ है और यहाँ पर आपको फिल करना है। तो ये आइडेंटिटी अगर हमें पता है तो हम डायरेक्टली यहाँ पर क्या फिल कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर आप tan स्क्वायर थीटा फिल कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू क्या होता है tan स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा यानी कि 1 यहाँ पर फिल किया जाएगा क्योंकि
ये भी एक आइडेंटिटी है, मैंने जस्ट अभी आपको बताया है, कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये फार्मूला मैंने आपको जस्ट अभी सॉल्व भी किया है और इसे यहाँ पर बताया भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है tan थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपको यहाँ पर फिल करना है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? ये साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा अपान, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये साइन थीटा आपका आ जाएगा, तो यानी कि यहाँ पर हम कॉस थीटा भर सकते हैं, तभी आपका ये टेन थीटा के इक्वल हो जाएगा। यहाँ आपको फिल करना है कॉस थीटा, कॉस थीटा, क्योंकि ये जो वैल्यू निकल के आ रही है आपकी साइन थीटा आ रही है निकल के। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए, इसको हमें क्या करना होगा, देखिए सॉल्व करना होगा, तभी ये समझ में आएगा कि हमें क्या फिल करना है। तो सबसे पहले हमें इसको साइन के टर्म में लिख लेना है, साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा, और अपान में आपका दिया हुआ है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये क्या निकल के आता है, साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर आप सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा। अब और अगेन सॉल्व करते हैं, तो ये वैल्यू आपकी आएगी साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये क्या निकल के आएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी मैंने लिखवाया था 1 होता है 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा। और सॉल्व करते हैं तो क्या निकल के आता है दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा। ये डिवीजन में दिया है तो इसको रेसिप्रोकल करके हम लिख देंगे इसको कॉस स्क्वायर थीटा अपान 1। इससे ही कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो आपका जो फिल करना था यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा निकल के आया है, साइन स्क्वायर थीटा, यही इसका आंसर होगा साइन स्क्वायर थीटा। ये आपका आंसर है साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ आपको फिल करना है साइन स्क्वायर थीटा। ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन था और इजी वे में इसे नहीं करना है, इसको इसी तरह से सॉल्व करके करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है, इनका वैल्यू क्या आएगा। देखिए यहाँ पर वैल्यू 1 आएगा, कैसे आएगा, यहाँ पर दिया हुआ है cos थीटा इंटू सेक थीटा, और मैंने जस्ट अभी आपको सॉल्व करके बताया था कि सेक थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 अपॉन cos थीटा। cos थीटा कैंसिल हो जाएगा तो ये 1 आ जाएगा। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर सॉल्व हो गया है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर 2 cot थीटा इंटू tan थीटा, यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इसमें भी आपको क्या लिखना होगा, 2 cot थीटा इंटू, इसको आप लिख सकते हैं tan थीटा को 1 अपॉन cot थीटा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा cot से cot, तो आपका बचेगा 2, इसका भी आंसर आपका आ जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 1 अपॉन 3, यहाँ पर cosec थीटा, इसको आप क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन cosec थीटा लिख सकते हैं, या cosec थीटा को 1 अपॉन sin थीटा भी लिख सकते हैं। ये आपका कैंसिल हो जाएगा तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1 अपॉन 3, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्नलिखित सरल समीकरणों को सिद्ध करना है। यहाँ पर cosec a लाना है और ये आपको LHS में दिया हुआ है, तो LHS को पहले सॉल्व करते हैं। LHS इक्वल टू आपका गिवन है cos स्क्वायर a अपान साइन a प्लस साइन a। तो सबसे पहले इसमें एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम कितना आ जाता है, साइन a आता है। ऊपर आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a।
ये क्या वैल्यू देगा, 1/sin a वैल्यू देगा, क्योंकि sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है और 1/sin a किसके इक्वल होता है, cos a के इक्वल होता है, जो हमें RHS में यहाँ पर लाना था। तो LHS और RHS कितना निकल के आया, LHS इक्वल टू RHS आपका दोनों का वैल्यू सॉल्व करने के बाद में आया cos a, ये आपका आंसर होगा और हेंस प्रूव है। ये क्वेश्चन जो है आपका प्रूव हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गिवन है 1 - sin स्क्वायर a इंटू सेक स्क्वायर a इक्वल टू 1। अब इसमें भी आपको LHS लेना है और LHS लेने के बाद में हमें सॉल्व करना है, 1 लाना है RHS में। तो देखिए 1 - sin स्क्वायर a और दूसरे ब्रैकेट में आपका दिया हुआ है सेक स्क्वायर a। तो इसको क्या करेंगे, 1 माइनस, देखिए मैंने आइडेंटिटी आपको बताया था कि cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 होता है। तो हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर a। तो आपको पता है कि cos स्क्वायर a की जगह पर हम लिख सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर a, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 1 माइनस sin स्क्वायर a। यहाँ पर हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर a इंटू आपका दिया हुआ है ये सेक स्क्वायर a। इसको आपको चेंज कर देना है, या तो आप cos को चेंज कर लीजिए या तो सेक को चेंज कर लीजिए। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया cos स्क्वायर a इंटू 1/cos स्क्वायर a। अब देखिए इससे दोनों कट रहे हैं और ये वैल्यू क्या निकल के आ रहा है, 1 आ रहा है। तो आपको यहाँ पर क्या समझ में आया, LHS इक्वल टू RHS की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। ये भी आपको प्रूव हो जाता है, यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गिवन है थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पर इस क्वेश्चन में मिस्टेक दी हुई है, ये क्वेश्चन आपका मिसप्रिंट है। यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन होगा सेक स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये आपका क्वेश्चन होगा, तभी ये प्रूफ होगा। ये क्योंकि क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसमें अगर थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोलता इस क्वेश्चन में, तब ये क्वेश्चन सही था। लेकिन क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि प्रूफ करना है। तो ये क्वेश्चन आपका दिया है और LHS आपको यहाँ पर गिवन है और RHS में हमें 1 लाना है। LHS सॉल्व करते हैं, सेक स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos स्क्वायर थीटा, और इस ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसमें आप डिवीजन कर दीजिए, अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ब्रैकेट में cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। तो ये क्या वैल्यू निकल के आता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, 1 होती है, तभी ये प्रूफ हो पाएगा। तो LHS इक्वल टू RHS इज इक्वल टू आपका 1 यहाँ पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है cos स्क्वायर a प्लस 1/cot स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। इसको भी आपको 1 लाना है और LHS में आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है cos स्क्वायर a प्लस 1/cot स्क्वायर a, 1 प्लस cot स्क्वायर a। तो इसमें आपको क्या करना है, cos स्क्वायर a प्लस 1/1 प्लस cot स्क्वायर a किसके इक्वल होता है, cosic स्क्वायर a के इक्वल होता है। तो यहाँ पर आपको लिख देना है cosic स्क्वायर a। अब देखिए cos स्क्वायर a प्लस 1/cosic स्क्वायर a, इसको आप लिख सकते हैं sin स्क्वायर a। तो sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो ये भी आपका यहाँ पर प्रूफ हो जाता है। LHS इक्वल टू आपका RHS में आता है 1, हेंस प्रूफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गिवन है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये कितना आसान क्वेश्चन दिया हुआ है, थोड़ा सा यहाँ पर एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लगानी है और ये एल्जेब्रिक आइडेंटिटी में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर देना है 1 प्लस साइन थीटा और इनटू में आपको दिया हुआ है सेक थीटा, आरएचएस में आपको ये 1 लाना है। तो इसमें क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ये इसी फॉर्म में लिखा हुआ है ए प्लस बी और ब्रैकेट में आपका ए माइनस बी। इस फॉर्म को देखेंगे इतना पार्ट को तो ये यही लिखा हुआ है। अब इसको हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक ब्रैकेट में हो जाएगा और यहाँ पर आपका हो जाएगा सेक थीटा। हमें पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर थीटा और इनटू सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पर आपका स्क्वायर दिया हुआ है सेक स्क्वायर थीटा। तो ये क्या वैल्यू निकल के आती है, आप देखिए इसको आप चेंज कर सकते हैं 1 अपान सेक स्क्वायर थीटा और इनटू में ऑलरेडी से सेक स्क्वायर थीटा दिया हुआ है। तो ये सेक स्क्वायर थीटा आपका कैंसिल हो जाएगा और ये क्या वैल्यू आ जाएगी, 1 आ जाएगी। LHS इक्वल टू RHS भी आपका क्या आ गया, LHS इक्वल टू RHS इज इक्वल टू 1 आ गया। ये भी आपका क्वेश्चन प्रूफ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 8 नंबर में 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। LHS में आपको इतना पार्ट दिया हुआ है और RHS में आपको कितना लाना है, 1 लाना है। तो देखिए इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और इस ब्रैकेट में दिया हुआ है 1 प्लस सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये क्या वैल्यू दे रहा है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाता है, ये साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। इसमें आपको चेंज कर देना है तो ये क्या वैल्यू आ जाएगी 1 अपान, इसको आप चेंज कर दीजिए 1 अपान कॉसेक स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है और ये आपका ऑलरेडी से दिया हुआ है कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये मैंने यहाँ पर अप्लाई किया है आइडेंटिटी, मैंने आपको पहली आइडेंटिटी यहाँ पर बताया था कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा के, यही यहाँ पर मैंने लिख दिया है। अब देखिए ये कॉसेक स्क्वायर थीटा से ये कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी। तो ये LHS भी आपका 1 आया और RHS भी 1 आया। डायरेक्टली यहाँ पर सब त्रिकोणमिति आइडेंटिटी बेस्ड है और उसी पर आधारित क्वेश्चन होंगे। कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1 लाना है। देखिए इसमें आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं LHS में कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा। इसको आप लिख सकते हो कि कॉट स्क्वायर थीटा 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब मैंने आइडेंटिटी आपको क्या बताया था कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। इसमें आप माइनस कॉमन ले लेते हो तो ये क्या वैल्यू आ जाएगी, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कि ये फार्मूला आपका यही बन गया और यहाँ पर ये माइनस बाहर है तो ये किसके इक्वल हो जाता है, 1 के इक्वल हो जाता है। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी -1 आ जाएगी। यही हमें यहाँ पर लाना है RHS में। RHS में आपको क्या लाना था, -1 लाना था। तो ये LHS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, RHS इक्वल टू -1। ये आपका आंसर होगा और यही आपका प्रूफ होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गिवन है साइन स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इंटू टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। अब देखिए इसमें क्या करना है, इसको आप कॉस स्क्वायर कॉट स्क्वायर को आप साइन के टर्म में लिख दीजिए और टेन स्क्वायर को। तो ये लेते हैं, हम पहले नोट कर लेते हैं। साइन स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इंटू टेन स्क्वायर ए। ये एलएचएस में आपको टेन और कॉट को क्या लिखना है, साइन के टर्म में लिखना है। तो कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस इसको भी आपको ऐसे ही लिखना है, कॉस स्क्वायर ए इंटू ये आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ से देखिए कॉस स्क्वायर ए और ये साइन स्क्वायर ए दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं। ये क्या वैल्यू हो रही है आपकी, बची हुई वैल्यू लिखते हैं। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। अब ये आइडेंटिटी हमें पता है ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो 10 नंबर क्वेश्चन में भी आपको क्या प्रूव करके लाना था, एलएचएस आरएचएस में भी आपको 1 लाना था, इज इक्वल टू 1। ये आपका प्रूव हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिफरेंट क्वेश्चन है और इसको आप दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है, दोनों तरीके आपको फर्स्ट मेथड सेकंड मेथड करके अप्लाई करके हम आपको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसमें आपको या तो एलएचएस और आरएचएस दोनों सॉल्व कर सकते हो। पहले हम एलएचएस को लेकर सॉल्व करते हैं। ये एलएचएस है आपका और आरएचएस में आपको कितना लाना है, ये आपका आरएचएस है। तो यहाँ नोट कर लेते हैं 1 माइनस 2 साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1 को आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। यहाँ पर आप लिख दीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा। ये आपका फर्स्ट मेथड है। ये आपका क्या फार्मूला बन गया, ये बन गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, जो कि हमें आरएचएस में लाना था। ये तो मैंने सॉल्व किया एलएचएस को लेकर के। अब आगे जो सेकेंड मेथड है उसको हम आरएचएस लेकर के सॉल्व करते हैं, तो भी वैल्यू आपकी वही आएगी, कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये आपका यहाँ पर प्रूव हो जाता है। आप क्वेश्चन में एक किसी भी मेथड से आप अप्लाई कर सकते हो जो आपको आसान लगता है। सेकंड मेथड आप किसमें कर सकते हैं, जब सेकंड मेथड मैंने लिया तो इसमें हम आरएचएस को लेकर के सॉल्व करते हैं। आरएचएस में आपको क्या लिखना है, देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये आपका आरएचएस है। अब इसमें हमें क्या करना है, देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर का एल्जेब्रिक आइडेंटिटी यहाँ पर अप्लाई करना है। तो ये क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। इसी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी में इसको क्या करना है, तोड़ देना है। तो ये क्या निकल के आएगा, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा। तो ये किसके इक्वल होता है दोस्तों, 1 के इक्वल होता है। 1 माइनस 2 साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा। तो ये क्या आ गया आपका, ये एलएचएस के इक्वल हो गया। हमें यही लाना था, ये आप क्वेश्चन में देख सकते हो। 1 माइनस 2 साइन थीटा और ये इंटू कॉस थीटा, तो ये एलएचएस के इक्वल में आ गया है। तो ये भी प्रूव हो जाता है। तो ये भी आपका क्वेश्चन है, मैंने दोनों को लेकर के यहाँ पर सॉल्व कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गिवन है यहाँ 2। हमें अब 2 को लेकर के आप एलएचएस नहीं ला सकते हैं, लेकिन एलएचएस को लेकर के आप आरएचएस में 2 ला सकते हैं। तो हमें जो आसान दिखता है उसको ही लेते हैं।
LHS हमारा ये दिया हुआ है और RHS में हमें कितना लाना है, प्रूव करके 2 लाना है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नोट करना है, cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर और ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में प्लस दिया हुआ है cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर 2 फार्मूले लगेंगे, कौन कौन से लगेंगे? a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू, आइडेंटिटी होती है एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एक तो ये लगेगी और दूसरी आपकी a माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये एल्जेब्रिक आइडेंटिटी आपको लर्न होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री में भी, और हमेशा ये जब तक आप पढ़ेंगे तब तक आपको ये काम आती ही रहेंगी। तो ये आपके बिल्कुल माइंड में आपके हमेशा लर्न रहना चाहिए। अब cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसको आपको a माइनस बी के होल स्क्वायर में तोड़ देना है। तो यहाँ पर आपको लिखना है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा और इनटू आपका साइन थीटा, और इस वाली आइडेंटिटी को a प्लस बी में तोड़ना है, a प्लस बी के होल वर्ग में। तो ये आपका हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और ये प्लस का 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब ये देखिए प्लस माइनस है, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, बचा हुआ पार्ट आप लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा और प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर 2 बार दिया हुआ है और cos स्क्वायर थीटा भी 2 बार है, तो इसमें कॉमन ले लेंगे। तो ये आपका बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए क्या वैल्यू आता है, ये किसकी इक्वल होता है? 1 की इक्वल होता है। तो 2 इंटू 1 अगर हम करते हैं तो कितना वैल्यू आ जाएगा? 2 आ जाएगा, क्योंकि हमें RHS में यहाँ पर प्रूफ करके लाना था 2। तो ये आपका आसानी से आ गया, LHS इक्वल टू RHS कितना आ गया दोस्तों? 2 आ गया, और यही आपका आंसर हो गया, हेंस प्रूव्ड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गिवन है, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों को सिद्ध करना है। इस क्वेश्चन में भी आपको सिद्ध ही करना है, प्रूफ करना है या सिद्ध करना है या वेरीफाई करना है या दिखाना है। ये सारे क्वेश्चन में उसका आंसर जो है प्रश्न पत्र में ही दिया होता है। अब ये क्वेश्चन LHS में आपको दिया है और 1 आपको RHS में ही लाना है। लेफ्ट हैंड साइड और RHS का मतलब राइट हैंड साइड होता है, दायां पक्ष या बायां पक्ष आप हिंदी में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा दिया हुआ है और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसमें आप क्या कर सकते हैं, देखिए tan स्क्वायर थीटा को आप साइन के टर्म में लिख दीजिए, तो ये क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पर आपको 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपान cos स्क्वायर थीटा, ये मैंने लिख दिया। अब और सॉल्व करते हैं तो ये क्या आएगा, cos स्क्वायर थीटा और ब्रैकेट में आप इसमें कॉमन लेंगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, एलसीएम लेते हैं तो ये आपका अपान में आएगा cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप ऊपर की वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा आपका 1 हो जाएगा, तो cos स्क्वायर थीटा और ये आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 अपान cos स्क्वायर थीटा। अब इससे आपका cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा कट जाएगा, तो ये क्या वैल्यू आ रही है, 1 आ रही है। LHS इक्वल टू RHS आपने सॉल्व किया तो क्या वैल्यू आया, 1 आया। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS इक्वल टू 1, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपान 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। ये क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर
आइडेंटिटी ही अप्लाई करना है। तो LHS आपका दिया हुआ है cos स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। RHS में आपको 1 लाना है, तो इसमें आप डायरेक्टली आप आइडेंटिटी अप्लाई कर दीजिए। cos स्क्वायर थीटा 1/1 प्लस cot स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? cosic स्क्वायर थीटा के। और इसे आप क्या लिख सकते हैं? cos स्क्वायर थीटा प्लस इसको आप लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1/cosic स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है और ये वैल्यू क्या निकल के आएगी? 1 आ जाएगी। तो LHS इक्वल टू आपका RHS भी यहाँ पर भी सॉल्व होकर आता है 1। ये हेल्स प्रूव हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गिवन है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन ये दिया हुआ है। LHS में आपका बिल्कुल क्वेश्चन दिया है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और दूसरे इनटू में इसमें दिया हुआ है सेक स्क्वायर थीटा। इसको आप क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा और इनटू में आपका दिया हुआ है सेक स्क्वायर थीटा। इसको भी आप लिख सकते हो cos स्क्वायर थीटा इंटू 1/1 लिख सकते हो cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए इससे आपका cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा कट जाता है, 1 वैल्यू आ जाती है। तो LHS इक्वल टू RHS भी आपका सॉल्व हो चुका है और मेरा लेक्चर भी ये फिनिश हो चुका है। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट पे मिलेंगे और प्रैक्टिस सेट आपको जितना हमने यहाँ पर कवर कराया है वो एक एक करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। 110% है कि बोर्ड एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन आपको यहाँ पर फंस जाएगा। तो यहाँ पर मेरा लेक्चर फिनिश होता है। थैंक यू सो मच और अगेन हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सभी लोगों को, सारे देशवासियों को और हमारे प्यारे बच्चों को। थैंक यू सो मच और विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।